जो आम बंदा होता है ना, एक तरफ वो बेचारा इन्फ्लेशन का शिकार होता है और दूसरी तरफ बच्चे कह रहे होते हैं पापा वो हमने वाइट वाला बकरा लेके आना है। हर साल जो एक दो बार किसी के साथ मिलके कर लेते हैं ना कुर्बानी, फिर वो प्रोफेशनल बन जाते हैं। और प्रोफेशनल किस तरह बनते हैं, मतलब मैं और एक दो मेरे दोस्त हैं ना, ਆਪਾਂ ने एक दो बारी कुर्बानी कर ली घर रल के, सानू अं कहना यार एक्सपर्ट हो गया। हूँ जेडे बकरे ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ तो इंज ही लगता है बकरा जनाब दुबईयों आया। ड्यूटी से मैं वापस आ रहा था तो वहाँ पे ना एक चाचा बैठा ही गली है, उन्हें ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही कुत्ता, उन्हें कुत्ते ਨੂੰ वटा मारिया। अब जो व्यापार होते हैं ना वो जाहिर तप जाते हैं और जाओ भाई तुसी लेना ही कोनी, नहीं लेना जाओ जाओ, असी नहीं देना, तुहानू देना ही कोनी। अस्सलाम वालेकुम, होप्स ऑफ फाइन होंगे। काफ़ी देर बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन यार खैर छोड़ें। जैसे आपको पता है बकरा ईद का सीज़न चल रहा है और ये सिर्फ कुर्बानी की ईद नहीं होती, बल्कि इसमें ड्रामा भी होता है और कुछ फ़नी सीन भी होते हैं और कुछ रिलेटेबल सीन भी होते हैं। तो कभी ना कभी ये प्रॉब्लम्स आपके साथ हुए होंगे या आपने देखी होंगी, चाहे आप कराची से हैं या आप गुजरांवाला से हैं या आप लाहौर से हैं, कहीं से भी हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग होती है बजट से, मतलब बजट होगा तो कुर्बानी लेके आएंगे ना। जैसे ईद नज़दीक आ रही होती है ना, तो एक जो है ना टेंशन होने लग जाती है। आम बंदा होता है ना, एक तरफ वो बेचारा इन्फ्लेशन का शिकार होता है और दूसरी तरफ बच्चे कह रहे होते हैं पापा वो हमने वाइट वाला बकरा लेके आना है। हुन वाइट बकरा ज़ाहिर है उन्होंने किसी दोस्त ने या महल्लेदार किसी ने वेख लिया होना है, वो ही बकरा लेके आना है। खैर वो घर में थोड़ी सी वो जो है ना बहन कह रही होती है कि नहीं हमने पापा कैमल लेके आना है। मार्केट जाती है, मार्केट जाके देखते हैं जनाब क्या हालात हैं। हुन जेडे बकरे ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ तो इंज ही लगता है बकरा जनाब दुबईयों आया। ज़ाहिर है जो व्यापार लोग होते हैं जो वो सारा साल फिर खिदमत भी करते हैं, लेकिन ये है कि जायज़ मार्जिन लेना चाहिए, लेकिन वो फिर ज़रा थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मार्केट में जाते हैं, उससे पूछते हैं जनाब ਇਹਦਾ की रेट, 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख। बंदा घरों बजट करके गया होंगे 50,000 रुपये का। जब 50,000 रुपये का या 60,000 रुपये का वो भी जनाब को 2-4 महीने पहले की प्लैनिंग करके बजट करके गया तो उत्थे जाके बंदे का दिल तो टुटदा ही टुटदा है। बजट का जो सपना होंगे ना कि लो जी यह करांगे, वो भी टुट जाता। अच्छा मंडी में जब एक सपोज बकरा पसंद आ गया है, नेक्स्ट मतलब एक बकरा या कोई कुर्बानी पसंद आ गई है। अब पसंद आई है ना, मिडिल क्लास लोगों में सिर्फ ये नहीं करना कि आप ही पसंद आई है तो ले आओ, ना 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 ना। उन्होंने जनाब घर कॉल करनी है, 3-4 बंदियां ने आना है, दोस्तों ने आना है, एक दो बड़े भाई ने आना है, वाला साहब ने उन्होंने आना है, तो फुल जनाब वेखनी है कुर्बानी शुरबानी, डोंदा है कि चोगा है, खीरा है। उस तो बाद वो पुठ चेक करनी है, मतलब वो सारे का सारा चेकिंग करने के बाद फिर अगेन जो है ना रेट कर लिया होता है। जो जिस बंदे ने वो बुलाया होता है ना कॉल करके, उसने रेट कर लिया होता है, लो जी इन्हें फाइनल हो गया घरों सारे फाइनल कराओ दे कुर्बानी लगी। अब जब दूसरे लोग आते हैं उन्होंने आके जनाब इन्हें तो लिया नहीं यार महंगा ले लिया, थोड़ा सस्ता कराओ। वो फिर बात शुरू हो जाती है। अब जो व्यापार होते हैं ना वो जाहिर तप जाते हैं और जाओ भाई तुसी लेना ही कोनी, नहीं लेना जाओ जाओ, असी नहीं देना, तुहानू देना ही कोनी। 1.5 लाख में या 2 लाख में जितने भी डील डन हुई है ना, वो फिर कोई ना कोई उन्होंने कहना 5,000 घटा ला यार, 10,000 घटा ला। ये छोटी छोटी जो है ना साले का खोपड़ी तोड़ कुर्बानी घर में आती है ना, तो वो एक नए मेहमान की तरह होता है। मतलब एक नया मेहमान आया, उसकी खातर तो वाजे होनी है। फिर जनाब बकरे की पहले दिन सबको खुशी होनी है, उन्होंने जाके पप्पो घर वहा के आ रहे हैं, खालू घर खाला घर, इधर उधर सारे दोस्तों को जाके दिखा रहे होते हैं, लो भाई यही कुर्बानी ले लीजिए। और पहले दिन जो है ना मोहल्ले में घुमा रहे होंगे, इतनी खुशी किन्ने तो लिया भाई ने, माशाल्लाह सोना है, माशाल्लाह सोना है। इस तरह के सीन होते हैं। अच्छा फिर जो है ना जनाब उसको घर में आके छोटे बहन भाई जो है ना उसको नहला रहे होंगे, उसकी जनाब केयर कर रहे होंगे, उन्होंने कोई ना कोई शय खुआ रहे होंगे, कभी उन्होंने चने खुआ रहे होंगे, कभी उन्होंने बोतल शोतल पिया रहे होंगे। कि ये चीज़ें जो है ना फैमिलीज़ में चलती हैं। 3 तरह की होती है। ज़ाहिर एक आम बंदा है जो इससे नीचे है, जो कुर्बानी लेने की सकत नहीं रखता, वो तो ये चीज़ें नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाता है मिडिल क्लास बंदा, ज़ाहिर है हमारी तरह जो जितने भी होते हैं, तो उन्होंने मैं सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ ना ये होती हैं। अब जो होती है थोड़े से एलीट क्लास या रिच लोग, वो उन्होंने जाना है कुर्बानी ले गया या नहीं बंद छड़ना तो इतने करके टन फारा। अच्छा लेकिन ऐसा सारी प्रॉब्लम्स हमें आती हैं, हमें पेश आती है। 1-2 दिन जब गुजर जाते हैं, बकरा घर में आ जाता है, जब बकरे को थोड़ा बहुत ज़ाहिर है बच्चे जो होते हैं ना उसको फिर वो ट्रेन करते हैं, थोड़ा बहुत जो है ना सिखाते हैं, ऐसे करना है, टक्कर ऐसे लगानी है, एक दूसरे के साथ जो है ना उसे तंग कर रहे होते हैं, रोज आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना कुछ बकरे तो होते हैं थोड़े से शरीफ टाइप और कुछ होते हैं बदमाश टाइप भी, तो जब उसे बाहर लेके जाते हैं तो बकरा जनाब वो कोई ना कोई। अब एक मेरे साथ रिसेंटली एक जो है ना ड्यूटी से मैं वापस आ रहा था तो वहाँ पे ना एक चाचा बैठा ही गली है, उन्हें ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही कुत्ता, उन्हें कुत्ते ਨੂੰ वटा मारिया, बच्चे बकरा लैके आ रहे हैं। हूँ जो जाहिर है कुत्ते ने जब जो है ना भोंगना स्टार्ट किया तो बकरा हाला भाग गया। अब वो बच्चे जो है ना पीछे एक बच्चा गिर गया, उसको थोड़ी सी चोट भी लगी, बकरा भज गया। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं मोहल्ले में। ज़ाहिर है जब बकरा ले गए आते हैं ना
तो कोई ना कोई ऐसा सीन ज़रूर होता है कि बकरा भज गया जनाब, पढ़ो रस्सी खुल गई, पीछे जनाब एक दो बच्चे, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई जो है ना ऐसे पीछे भाग के जा रहा है, फिर एक अगों एक जो है ना एक्सपर्ट बंदा उन्हें फड़ लेंदा है। अगर तो बकरा हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कुर्बानी बड़ी हो ठीक है तो फिर मामला ख़राब होता है। लेकिन उससे वही हैंडल कर सकता है जो मतलब जो गुज्जर हजरात होते हैं या जो इनका प्रॉपर काम कर रहे होते हैं ना, फिर उन्हें वही हैंडल कर सकते हैं। आम बंदा हैंडल करने के मतलब वो उस तरह का सिचुएशन नहीं होती उस तरह की कि वो आम बंदा उसे हैंडल कर सके। आम बंदा अगर अगे जाएगा तो वो जनाब कोई ना कोई सेका शेका पै जाना। कुर्बानी जितनी भी है उसकी जो खिदमत करनी है, जो मामला जितने भी होते हैं वो सारे का सारा सवाब का काम है। लेकिन स्मेल बच्चे कहते हैं मामा मामा स्मेल आ रही है, बकरे ने ये कर दिया है, बकरे ने चिया कर दिया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। सपोज ईद का दिन आ जाता है और कुर्बानी का ज़ाहिर है जिस तरह सीन होता है, तब जो है ना एक सिचुएशन बनी होती है, इस तरह की जो बच्चे होते हैं ना उनकी अटैचमेंट हो जाती है। ज़ाहिर है बड़ों की भी होती है और बच्चों की भी, जिन्होंने जो है ना कुर्बानी पहले लेके उसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं पाल पोस के, ये चीज़ें फिर अटैचमेंट हो जाती है। तो बच्चे फिर रो रहे होते हैं बकरा चल रहा साडा। अच्छा बच्चों ने फिर जो है ना बकरे का कोई ना कोई नाम भी रखा होता है। जैसे बकरा होता है ना, उन्होंने कोई ना कोई नाम भी रखा होता है। किसी ने रखा होता है प्रिंस, किसी ने टीटू, किसी ने जो है ना जैमी, कोई इस तरह के अजीबोगरीब से बकरे के नाम रखे होते हैं। ज़ाहिर है जब कसाई ने आना है उन्हें आगे तकबीर अल्लाह अकबर करनी है या घर वाले। अब हमारे ये होता है, हमारे घर वाले हम खुद करते हैं कुर्बानी, मतलब मेरे वालिद साहब करते हैं कुर्बानी, चाचू लोग आ जाते हैं, वो सारे मिलके जो है ना हम सारे इकट्ठे करते हैं। अब कुछ होते हैं वो बाहर से कसाई बुलाओ जी, मोस्टली कसाई बुला के वो करते हैं, ठीक है। तो अब वो जो कुर्बानी करने लग जाते हैं बच्चे फिर इमोशनल हो जाते हैं। अंकल बकरे को छुरी जो है ना थोड़ी सी आराम से फेरना, उसको जो है ना दर्द ना हो। बच्चों का इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो कसाई भी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि यार की करिए बच्चियाँ ना, फिर वो उनको जो है ना साइड पे थोड़ा सा करते हैं, फिर अल्लाह अकबर हर साल जो एक दो बार किसी के साथ मिलके कर लेते हैं ना कुर्बानी, फिर वो प्रोफेशनल बन जाते हैं। और प्रोफेशनल किस तरह बनते हैं, मतलब मैं और एक दो मेरे दोस्त हैं ना, आपा ने एक दो बारी कुर्बानी कर ली है घर रल के, सानू यही कहना यार एक्सपर्ट हो गए हैं। हमने क्या करना है 2-3 साल कुर्बानी वगैरह करने के बाद ना सिर्फ लानी खाली है या जाना थोड़ी एक दो बोटियाँ सीधियाँ पतनियाँ कर लेनियाँ, तो कहना है कि लो जी असी प्रोफेशनल कसाई बन गए हैं। शर्ट्स जो है ना प्रिंट करवानी है, पीछे नाम लिखवाना है एक टीम का, मतलब राणा बाकर या कोई इस तरह का नाम लगा के एक पूरी की पूरी टीम बनानी है। कसाब शॉप 5 साल प्लस एक्सपीरियंस, तो उन्होंने जनाब 3-4-5 लड़के होने हैं, एक उन्होंने उस्ताद होना है। उन्होंने फिर जो है ना जितने बुकिंग वगैरह होती है आपने अपने सारे कहना यार भाई थोड़ा इस साल कसाई है, जे कोई किसी तरह भी काम हो जरूर दसना है। तो जी उन्होंने दस दिओ तो उन्होंने प्राइस इंज हाई हुई होंगी 30,000 40,000 20,000 25,000 ऐसे वो जो ना रेट्स बता रहे होते हैं। तो इंज सिर खुरकन का वेल नहीं होंगे। कसाइयाँ की जी वो 2-3 दिन होंगे ने ना, कसाई उस टाइम बिल गेट्स बने होंगे ने, मतलब इलोन मस्क बने होते हैं। 2-3 दिन कसाई फुल अरूज पे, उसके बाद फिर जो है ना महीना उनका इसी तरह गुजरता है, फिर वही बात भुख पै जाती है। बात तो सही है। उसके बाद जो है ना जब कुर्बानी वगैरह हो जाती है, मेहमान वगैरह आते हैं, खाना शाना बनाने के बाद जब खाना खिला देते हैं, उसके बाद आ जाता है जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब जो गोश्त जितना भी सफाई वगैरह होने के बाद इकट्ठा होता है, फिर उसके हिस्से करते हैं। ये हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, ये हिस्सा इनके लिए, 2-3 हिस्से करके, ठीक है, जिस तरह भी वो करना होता है। वो करने के बाद जनाब फिर वो छापना च पाते हैं, माँ जी कह रहे होंगे ने ए जनाब है तेरी खाला दा ए हिस्सा एदा ए हिस्सा पहले हिस्से। फिर वो एक लिस्ट बनती है, मतलब तुहाडा तुसीं बकरा कीता है जो गोश्त निकलिया 40 किलो, ठीक है, या वड्डी कुर्बानी की वो जो गोश्त निकलिया कोई 3 मन या 4 मन या 2 मन जिन्ना भी निकलिया, फिर वो लिस्ट बनती है पूरी। 10 वाला साहब के दोस्त ने, 10 मेरे दोस्त ने, उस तो बाद 15-20 रिश्तेदार ने, ऐसे ही जो है ना एक लिस्ट बनती है ये, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जाना है। और अगर 1-2 बंदा रही है ना कि जिन्होंने नहीं दिता, तो उन्हें उस टाइम ये मैसेज करना है मुबारक भाई गोश्त नहीं आया। कौन है ये लोग? अच्छा यहाँ पे ये भी बात याद रखनी चाहिए कि यार हम ना अब इस तरह करने लगे हैं कि सपोज़ मैंने कुर्बानी की है ना, तो मेरे दोस्त ने की है, हमने एक दूसरे को गोश्त तो दे देना है, लेकिन जो उसका असल हकदार है ना हम उस तक किसी हद तक उस तरह नहीं पहुँचाते। बहुत से लोग पहुँचाते भी है, ठीक है, और पहुँचाना भी चाहिए। और वही असल कुर्बानी है, गुरबा और जो है ना दूसरों के साथ जो आते हैं उनको भी गोश्त वगैरह देना, ज़ाहिर खुद भी खाना है और रिश्तेदारों के लिए भी और उनके लिए भी। ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब जनाब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो शाम में जनाब इंज बहु शव बन के, पहले दिन हर बंदा खुद ही कसाई बनया होता है। इज्जत नहीं है भाई, इज्जत नहीं है साला। जानवर के साथ ज़ाहिर प्यार तो करना है, लेकिन उस पर सेक्रीफाइस भी करना है कि वो अल्लाह ताला का हुक्म है और उसमें सुन्नत इब्राहिमी है, ठीक है।
वो सुन्नत इब्राहिमिया जो हम हर साल करते हैं ना, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था अल्लाह ताला की तरफ से कि जो है ना अपनी सबसे ज़्यादा जो कीमती, तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है, जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, वो मेरी राह में कुर्बान करो। उन्होंने एक चीज़ कुर्बान की। इस तरह 2-3 बार हुआ। फिर उन्होंने अपना जो है ना अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनसे बात की कि इस तरह मुझे जो है ना ख्वाब में ये हुक्म हुआ है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बाजान जिस तरह आपको हुक्म हुआ हम उसी तरह करते हैं। उन्होंने जो है ना एक जगह पे गए हैं, वहाँ पे जाके उनकी आंखों में पट्टी बांधी है और अपनी आंखों में पट्टी बांधी है। जब वो उनकी गर्दन पे छुरी चलाने लगे हैं ना, अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ पे मेंढा आ गया, दुम्बा जिसे कहते हैं, वो आ गया। और वो जो है ना जब उन्होंने कुर्बानी कर दी है, जब दोबारा पट्टियाँ को खोल लिया तो देखा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है ना सामने खड़े हैं और नीचे मेंढा। तो ये अल्लाह ताला ने एक उनको जब वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया ना, अल्लाह ताला की तरफ से उनको इनाम भी मिला है। तो उस खुशी में, उस जो है ना सुन्नत इब्राहिमी में हम हर साल जो है ना ये चीज़ करते हैं। या मरहबा। उसके बाद आ गई यंगस्टर्स के लिए, यार आप पिक्चर्स बनाओ, रील्स बनाओ, वायरल हो वो, क्योंकि जब बकरा आता है ना तो पहले 10-15 दिन इसी तरह होता है। बकरे के नाल इधरों सैल्फी बना रहे हैं, इधरों फोटो बना रहे हैं, ਉਹਦੀ रील बना रहे हैं, ਉਹਦੀ थल्लों में पूरी की पूरी सिनेमैटिक वीडियो बना रहे हैं। पूरे का पूरा खुद तो जो है ना जाहिर है बंदे ने वायरल होना ही होना है, नहीं भी होना तो बकरे ने तो नाल कर ही देना है। आप ये सारी चीज़ें करो, लेकिन एक मशवरा ज़रूर है, आपने किसी कसाई की जो है ना उसके काम में आपने टांग नहीं हटानी कि अगर वो काम करन दिया तुम कहना ना जनाब इतों इंज कर, जनाब इतों इंज कर, तो वो जो है ना फिर ज़्यादा इरीटेट हो गया, आपका काम ख़राब ही करके चला जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप जब सारे का सारा मामला हो जाता है फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन करो गोश्त की, लीडरशिप सीखो कि किस तरह चीज़ें मैनेज होती हैं। देखो कोई ना कोई पॉइंट में चौकट ही ले देना। उसके बाद आ जाता है फैमिलीज़ के लिए कि कोई भी इस तरह का इवेंट आता है ना, कोई भी इस तरह का इस्लामिक त्यौहार आता है, ये जो भी है, वो आप जो है ना अपने रिश्ते उनमें इखलास पैदा करो। रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स जितने भी आते हैं, उनके साथ मोहब्बत बांटें। गोश्त तो ज़ाहिर है बांटना ही बांटना है, लेकिन अच्छी चीज़ें बांटें। बुग़्ज़ और हसद से बचना चाहिए। सही बात। इन दिनों में ये जो भी कोई इवेंट आता है ना, वो प्राइस हाई कर देते हैं। मतलब जिथे थोड़ा मार्जिन बनता ना कि तुम 200 रुपया लेना, उतने तुम 2000 रुपया मार्जिन ला रहे होंगे, तो ये काम नहीं सही। इस पर भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। खैर ये हमारी छोटी सी डिस्कशन थी। डिस्कशन क्या यार, मैंने दिल किया कि चले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आपसे। होप सो आपने वीडियो एंजॉय की होगी और कुछ ना कुछ सीखा भी होगा। और अगर सपोज़ आप कोई ना कोई किसी तरह का भी सीन आपके साथ इस तरह का हुआ है, रिलेटेबल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, बताएं कि किस तरह आपने जो है ना कुर्बानी वगैरह जो भी मामला है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि कोई ना कोई कुछ सीख भी सके और हंस भी सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।